अध्याय 21 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। पहला, बुश के परामर्श पर। दूसरा, क्लिंटन के परामर्श पर। तीसरा, रूजवेल्ट के परामर्श पर। या चौथा, निक्सन के परामर्श पर। सही विकल्प है तीसरा, रूजवेल्ट के परामर्श पर। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। पहला, लंदन में। दूसरा, न्यूयॉर्क में। तीसरा, मनाली में। या चौथा, वॉशिंगटन डीसी में। सही विकल्प है चौथा, वॉशिंगटन डीसी में। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने कार्यपालक निर्देशक होते हैं। पहला, 22। दूसरा, 20। तीसरा, 24। या चौथा, 26। सही विकल्प है तीसरा, 24। चौथा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। पहला, सन 1946। दूसरा, सन 1980। तीसरा, सन 1992। या चौथा, सन 1987। सही विकल्प है पहला, सन 1946। पांचवा, विश्व बैंक का प्रधान अंग है। पहला, प्रबंध निदेशक। दूसरा, चेयरमैन। तीसरा, गवर्नरों का बोर्ड। या चौथा, वैकल्पिक गवर्नर। सही विकल्प है तीसरा, गवर्नरों का बोर्ड। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना रिक्त स्थान सम्मेलन का परिणाम है। उत्तर, ब्रेटन वुड्स। उत्तर है ब्रेटन वुड्स। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संरिक्त स्थान में हुई। उत्तर, 1945। तीसरा, रिक्त स्थान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं है। उत्तर, उज़्बेकिस्तान। चौथा, मुद्रा कोष के प्रतिदिन के कार्य संचालित करने हेतु रिक्त स्थान का संचालक मंडल होता है। उत्तर, 20 सदस्यों का। पांचवा, विश्व बैंक का मुख्यालय रिक्त स्थान पर स्थित है। उत्तर, वॉशिंगटन, अमेरिका। छठा, विश्व बैंक की प्रारंभिक स्वीकृति पूंजी रिक्त स्थान $1 मिलियन थी। उत्तर, 10,000। सातवां, विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण की राशि संबंधित देश के रिक्त स्थान में जमा की जाती है। उत्तर, केंद्रीय बैंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्वर्ण देकर भी किसी देश की दुर्लभ मुद्रा को नहीं खरीद सकता है। उत्तर, असत्य। दूसरा, रूजवेल्ट के परामर्श पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। उत्तर, सत्य। तीसरा, विश्व बैंक अपनी अर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण दे सकता है। उत्तर, असत्य। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IBRD की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी। उत्तर, सत्य। पांचवा, वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या 189 है। उत्तर, सत्य। छठा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी सन 1930 में हुई थी। उत्तर, सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, विश्व बैंक की स्थापना। उत्तर, सन 1945। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। उत्तर, 27 सितंबर 1945। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विधित कार्य। उत्तर, 1 मार्च 1974। चौथा, विशेष आहरण अधिकार SDR। उत्तर, कागजी सोना। पांचवा, 1995 में एक SDR का मूल्य। उत्तर, 1585 अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में कितने सदस्य हैं। उत्तर, 189। प्रश्न 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब सम्मिलित किया गया था। उत्तर, 15 नवंबर 1947 को। प्रश्न 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक का नाम लिखिए। उत्तर, क्रिस्टिन लेगार्डे, फ्रांस। प्रश्न 4, भारत विश्व बैंक में किस प्रकार का सदस्य है। उत्तर, मौलिक सदस्य। प्रश्न 5, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष का नाम लिखिए। उत्तर,
डेविड मालपास। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना क्यों की गई? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय द्रव्यता की समस्या के समाधान तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता की स्थापना के लिए की गई। प्रश्न 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य क्या है? उत्तर, इसका लक्ष्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार विस्तार का मार्ग प्रशस्त करना तथा सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। प्रश्न 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकरण किसके माध्यम से होता है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकरण एक प्रशासक मंडल, प्रबंध निदेशक, कार्यपालक संचालक मंडल तथा अन्य कर्मचारियों के माध्यम से होता है। प्रश्न 4, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अर्थात विश्व बैंक का सदस्य कौन बन सकता है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अर्थात विश्व बैंक की सदस्यता सिर्फ उन्हीं राष्ट्रों को मिलती है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य होते हैं। प्रश्न 5, विश्व बैंक का संगठनात्मक ढांचा बताइए। उत्तर, विश्व बैंक की समस्त शक्तियाँ प्रशासक मंडल में निहित होती हैं। विश्व बैंक में प्रशासक मंडल द्वारा चयनित अध्यक्ष तथा 24 कार्यपालक निदेशक होते हैं। प्रश्न 6, विश्व बैंक के कोई 2 प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर, पहली पॉइंट, विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों की विकास योजनाओं हेतु ऋण देता है। दूसरा, सदस्य राष्ट्रों की उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना विश्व बैंक का प्रमुख कार्य है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संगठन एवं प्रबंधन को संक्षेप में समझाकर लिखिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंधन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस तथा संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा 5 वर्ष की समयावधि के हेतु एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। सदस्य देश को एक वैकल्पिक गवर्नर नियुक्त करने का भी अधिकार है, जो गवर्नर की अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेता है। मुद्रा कोष की सामान्य नीतियों का निर्धारण इसी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा किया जाता है। मुद्रा कोष के प्रतिदिन के कार्यों को संचालित करने हेतु 20 सदस्यीय संचालक मंडल होता है। इसके 4 सदस्य अधिक कोटे वाले सदस्य देशों में होते हैं। संचालक मंडल द्वारा एक प्रबंध संचालक का चयन किया जाता है, जो कि कोष के साधारण कार्यों हेतु उत्तरदायी होता है। मुद्रा कोष का मुख्य अधिकारी प्रबंध संचालक ही होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अधिकार अत्यधिक व्यापक हैं। सदस्य देशों के कोटों में संशोधन, नवीन सदस्यों के प्रवेश, संचालकों के चुनाव तथा सदस्य देशों की मुद्राओं की क्षमता दरों के बारे में फैसला करने का अधिकार इसी मंडल को होता है। प्रश्न 2, विश्व बैंक के संगठन को संक्षेप में समझाइए। विश्व बैंक का प्रधान अंग गवर्नरों का एक बोर्ड है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश द्वारा नियुक्त एक गवर्नर तथा एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। इसे बैंक के संपूर्ण अधिकार हासिल होते हैं। विश्व बैंक के सामान्य कार्यों के संचालन हेतु 18 प्रबंध निदेशक होते हैं। इनमें से 5 की नियुक्ति वे देश करते हैं जिनके सर्वाधिक शेयर होते हैं तथा शेष का चुनाव बाकी सदस्यों में से गवर्नर करते हैं। प्रबंध निदेशक द्वारा चुना गया एक प्रधान तथा अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ होता है। प्रधान अपने पद की हैसियत से प्रबंध निदेशकों का पदेन चेयरमैन तथा बैंक स्टाफ का सदस्य है। विश्व बैंक के नीति संबंधी प्रश्नों पर प्रबंध निदेशकों का निर्णय प्रमुख माना जाता है। इस पर बैंक के कार्य संचालन एवं बैंक अधिकारियों तथा स्टाफ का संगठन, इनकी नियुक्तियां तथा बर्खास्तगी करने का उत्तरदायित्व होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के प्रमुख क्या उद्देश्य हैं, इसके प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना। मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों में मुद्रा नीति संबंधी सहयोग स्थापित करना है। दूसरा, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोई भी सदस्य इसकी अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अथवा भुगतानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। तीसरा, विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहन करना। मुद्रा कोष का एक उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व लाना है। चौथा, बहुमुखी भुगतान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक उद्देश्य यह भी है कि वह ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है जिसमें प्रत्येक देश अल्प समयावधि में परस्पर एक दूसरे की मुद्रा में भुगतान स्वीकारने को तैयार हो जाते हैं। पांचवा, भुगतान शेषों के असंतुलन की अवधि एवं मात्रा में कटौती करना। मुद्रा कोष की अंतिम उद्देश्य उक्त प्रयासों द्वारा सदस्य देशों के भुगतान असंतुलन की अवधि एवं परिणाम को कम करना है, जिससे उसके आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रों को अपने घाटों को पूरा करने हेतु वैदेशिक मुद्रा ऋण को रूप में देना है। दूसरा, मुद्रा कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों को ऋण देते समय यह आश्वासन लिया जाता है कि संबंधित राष्ट्र सामान्य समयावधि के भीतर ऋण को ली गई मुद्रा में ही वापस कर देगा। तीसरा, इसके द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाता है कि राष्ट्र प्रारंभिक मूल्य की तुलना में अपनी विनिमय दर में अधिकतम 10% से अधिक बदलाव न लाए। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अन्य कार्य शक्तिपूर्वक वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यवस्थापरक परिवर्तन सुविधा भी उपलब्ध कराता है। प्रश्न 2, विश्व बैंक की कार्यप्रणाली एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, विश्व बैंक की कार्यप्रणाली एवं कार्यों को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, विकास योजनाओं हेतु ऋण। विश्व बैंक विकास योजनाओं हेतु उस समय ऋण देता है जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि सदस्य देश ऋण लेने योग्य है तथा अन्य साधनों से उसे उचित शर्तों पर ऋण नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, पूंजी में ये प्रत्यक्ष ऋण। विश्व बैंक अपनी पूंजी में ये प्रत्यक्ष रूप से ऋण देता है। अनेक बार यह उधार ली गई पूंजी में से भी ऋण देता है। यह अपनी गारंटी पर भी ऋण दिला सकता है। तीसरा, भुगतान की मुद्रा। जब विश्व बैंक किसी देश को गारंटी पर ऋण दिलाता है तो ऋण देने वाले भुगतान करते समय उसी मुद्रा का उपयोग करेगा जिसमें ऋण लिया गया था। चौथा, ब्याज। विश्व बैंक अपने कोषों में दिए गए ऋणों पर सदस्य देशों के समय समय पर निर्धारित दरों से ब्याज वसूलता है। पांचवा, तकनीकी सहायता एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान। विश्व बैंक सदस्य देशों को अपने आर्थिक विशेषज्ञों में उनकी स्थिति का सामान्य पर्यवेक्षण कराकर उन्हें तकनीकी मदद देता है। इसके अलावा वह उनकी आर्थिक समस्याओं को हल करने में भी सहायक होता है। अध्याय 21 यहाँ समाप्त हुआ।